कई लोग कहते हैं कि जितनी परिस्थिति खराब है कांग्रेस उसको 200-300 गुना बढ़ा देती है और भाजपा उसको ऐसे कर देती है। ऐसा नहीं है। अगर लगता है प्रधानमंत्री मोदी को तो सीधे जनता से बात करते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूं। प्रधानमंत्री मोदी साफ कहते हैं कि भैया युद्ध की वजह से एक अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी हुई हैं, वो जानकारी देते हैं। लेकिन वो साथ में बताते हैं कि भारत और जितने भी प्रभावित देश हैं वहां हमने 24/7 कंट्रोल रूम की स्थापना की, मदद कर रहे हैं लोग। वो बताते हैं कि 3,75,000 से अधिक भारतीय पश्चिमी देशों से भारत लौट चुके हैं। वो जानकारी देते हैं कि 1000 से अधिक तो भारतीय ईरान से भारत लौटे हैं। एक उनका बयान सुनाता हूं दोस्तों, किस तरीके से वो बताते हैं कि पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सब के लिए हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। जरा वो बयान सुनाता हूं, सुनिए। भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो, देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। देखा आपने दोस्तों, अब प्रधानमंत्री मोदी ने आज खुलकर जानकारी दी। इसको आप खुशखबरी भी मान लीजिए और चिंता की भी बात मान सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी लेकिन स्पष्ट जानकारी देते हैं। वो कहते हैं कि भारत में 53 लाख मीट्रिक टन जो तेल है वो रिजर्व है। 65 लाख मीट्रिक टन की व्यवस्था की जा रही है। और इसके अलावा पहले हम 27 देशों से तेल गैस खरीदते थे, अब उसको और ज्यादा बढ़ाया है। अब हम 41 देशों से खरीद रहे हैं। एक बयान इससे जुड़ा हुआ मैं सुनाना चाहता हूं दोस्तों, ताकि आपको प्रधानमंत्री मोदी की जुबान से ये बात समझ में आए। सुनिए। भारत ने बीते 11 वर्षों में अपनी एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन किया है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों, मैं अभी और बड़ी खबरों में आऊं, बस एक आखिरी दिखा देता हूं ग्राफिक्स। वो बताते हैं कि जहां पूरी दुनिया में यूरिया की कीमत, एक बोरी की कीमत 3,000 रुपये, भारत में 300 से भी कम रखा है। कोल प्लांट पूरी क्षमता से काम कर रहा है। इथेनॉल ब्लेंडिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन में बड़ा काम हुआ है। बहुत बड़ी जानकारी है।